प्रभु लक्ष्मण। मेरे इष्ट तो मेरे भैया ही है। इसी वचन के साथ आपके साथ वन में पग रखा था भैया कि आप पर होने वाले प्रत्येक प्रहार को आपका कवच बनकर सह जाऊंगा। यदि इस शक्ति अस्त्र का लक्ष्य आप थे तो इसे स्वयं पर लेना मेरा सौभाग्य होगा। श्री राम। लक्ष्मण लक्ष्मण। लक्ष्मण आज केवल लक्ष्मण का नहीं, तुम सबका अंत होगा। तुम सभी की राख से लंका की टूटी हुई दीवारें पोती जाएंगी। सबसे पहले तुम्हारे प्रभु इस राम का वध करूंगा। ब्रह्मशील लक्ष्मण लक्ष्मण। लक्ष्मण भैया। प्रभु मित्र। लक्ष्मण मित्र। जामन जी। मित्र। लक्ष्मण जी। प्रभु उठे। आप ठीक है जामन जी? ओह। लक्ष्मण कहाँ है? लक्ष्मण। आप ठीक है प्रभु? मित्र लक्ष्मण। लक्ष्मण। लक्ष्मण भैया। लक्ष्मण भैया। लक्ष्मण भैया उठिए। उठिए लक्ष्मण भैया, आंखें खोलिए। लक्ष्मण भैया उठिए। उठिए लक्ष्मण भैया। प्रभु प्रभु। लक्ष्मण। लक्ष्मण।
लक्ष्मण, लक्ष्मण उठो, लक्ष्मण उठो। व्यापक ब्रह्माजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर। युवराज इंद्रजीत की, 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 युवराज इंद्रजीत की। लंकेश की जय हो, विजय हो, सर्वस्व हो। लंकेश अमर रहे। युवराज विजयी हुए, हमारी जीत हुई महाराज। शत्रु का शिविर शमशान सा शांत पड़ा है, सब कुछ समाप्त कर दिया युवराज ने। मैं जानता था कि मेरा इंद्रजीत विजयी होकर लौटेगा। पिताश्री, युवराज इंद्रजीत की, युवराज इंद्रजीत की, युवराज इंद्रजीत की, युवराज इंद्रजीत की। पिताश्री, तुमने कर दिखाया पुत्र। मेरा मान, मेरा सम्मान मुझे पुनः लौटा दिया। मुझे गदगद कर दिया तुमने राम को मारकर। अब वो मरकट किसके लिए लड़ेंगे? क्षमा कीजिए पिताश्री कि तो मैंने शक्ति बाण से राम को नहीं, लक्ष्मण को मारा है। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था पिताश्री। राम नहीं तो उसका भाई सही, ये एक बड़ी जीत है। तुमने उन मरकटों की सेना की कमर तोड़ दी, राम की आशा तोड़ दी, उन लोगों की धारणा तोड़ी है जिन्हें यह लगता था कि वो एक नर नहीं, स्वयं नारायण है। यदि वो नारायण होता तो अपने भाई के प्राण बचा लेता। वो एक साधारण वनवासी है। अपने भाई की मृत्यु के पश्चात राम आधा मर चुका है, उसे पूर्ण रूप से मैं मारूंगा। नहीं पिताश्री, जब तक मेरे शरीर में प्राण है आप युद्ध भूमि में नहीं उतरेंगे। मैं कठोर तप करूंगा और शक्ति अर्जित करूंगा। आप मुझे वचन दीजिए, मेरे रहते आप राम का वध नहीं करेंगे। दिया वचन। मुझे गर्व है तुम्हारी पितृभक्ति पर। जाओ पुत्र, जाओ। देखा तुम सबने, हुआ विश्वास कि वो राम नारायण नहीं, एक तुच्छ वनवासी है जो अपने भाई को खोने की पीड़ा में आंसू बहा रहा है। अब उस राम को भाई को खोने की अथक पीड़ा का अनुभव होगा जो मुझे हुआ था कुंभकर्ण को खोने पर। संध्या भाई लक्ष्मण, दो बहानी, लगे संभारन निज निज आनी। तुम मेरी आत्मा हो, आत्मा को छोड़कर
राम जाएगा कहाँ? भैया मेरे तो माता पिता बंधु से का सब कुछ आप ही है ना भैया। मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा? मैं नहीं रह पाऊंगा भैया। प्रभु, लक्ष्मण जी, कुछ नहीं होगा मेरे लक्ष्मण को, कुछ नहीं होगा मेरे लक्ष्मण को। मेरा लक्ष्मण ठीक हो जाएगा। और आप सब इतना विचलित क्यों खड़े? अश्रु क्यों बहा रहे? हनुमान, हनुमान तुम समझाओ इन्हें। लक्ष्मण मेरी आत्मा है और यहां मेरा शरीर स्वस्थ है, अर्थात मेरा लक्ष्मण सही हो जाएगा। मेरा लक्ष्मण अभी उठ खड़ा होगा, बस कुछ ही क्षणों के लिए मूर्छित हुआ है। प्रभु, स्थिति गंभीर है। इंद्रजीत ने जिस अस्त्र का प्रयोग लक्ष्मण जी पर किया, वो शक्ति अस्त्र उसे निकुंबला देवी की आराधना के फल स्वरूप मिला, और इस अस्त्र की पूरे ब्रह्मांड में कोई गांठ नहीं। प्रभु, आप समझ रहे हैं ना प्रभु? लक्ष्मण जी अब शुभ शुभ बोलो विभीषण, मेरा लक्ष्मण नहीं जा सकता। लक्ष्मण ने प्रण लिया था कि वो मेरे साथ अयोध्या लौटेगा। यदि मेरा लक्ष्मण ना रहा तो इस राम के जीवन का क्या अर्थ? ये युद्ध, ये हार, ये जीत का क्या अर्थ? मेरे मर्यादा, मेरे आदर्श का क्या अर्थ जब मेरा भाई लक्ष्मण ही मेरे साथ नहीं है? लक्ष्मण, अपने नेत्र खोलो लक्ष्मण। लक्ष्मण मेरे भाई। एक पिता के भांति मेरे पुत्र लक्ष्मण की सुरक्षा करना राम। सुरक्षित मेरे पुत्र को पुनः मुझे लौटा देना। क्या उत्तर दूंगा मैं माता कौशल्या को? माता सुमित्रा को क्या मुख दिखाऊंगा कि जिस विश्वास से उन्होंने मुझे तुम्हें सौंपा था? मैं तुम्हारी रक्षा ना कर सका। मैं अपने पूर्वजों को क्या उत्तर दूंगा? संसार की रक्षा करने वाला रघुकुल का राम अपने भाई की रक्षा ना कर सका। और सीता, लक्ष्मण जब सीता लौटेगी, जब तुम्हारी भाभी मां लौटेगी, तो मैं क्या उत्तर दूंगा उसे कि उसके पुत्र ने मेरे सामने संसार को छोड़ दिया? नहीं लक्ष्मण, नेत्र खोलो लक्ष्मण अपने, तुम्हें उठना होगा लक्ष्मण। 14 वर्षों तक अपनी पलक नहीं झपकाई इसने कि मैं निद्रा ले सकूं। मेरा भाई लक्ष्मण सदैव मुझसे आगे चलता था कि मार्ग में जितने भी कांटे हैं वो पहले मेरे लक्ष्मण को चुभे, ताकि मेरा लक्ष्मण मेरा मार्ग निष्कंटक कर सके। यदि राम बाण अमोघ है तो राम का कवच लक्ष्मण उससे अधिक अमोघ है। तुम नहीं जा सकते मुझसे दूर लक्ष्मण। लक्ष्मण, लक्ष्मण उठो, लक्ष्मण उत्तर दो लक्ष्मण।
कुछ तो बोलो। लक्ष्मण, तुम्हारे ही विश्वास के कारण मैंने 14 वर्षों का वनवास हंसते हुए काटा है। तुम्हारे ही बल के आधार पर रावण से युद्ध मोल लेने को सज्ज था मैं। ये मेरा निवेदन है तुमसे कि उठ जाओ। अपने भैया राम का आदेश तुम कभी नहीं टालते ना, तो तुम्हारे भैया का ये आदेश है। उठो उठो लक्ष्मण, कह दो कि ये सब कुछ एक स्वांग है। उठो ना लक्ष्मण। जो भाई को बचाने का प्रयास करे वो भाई, किंतु जो जानबूझकर भाई की ओर आती मृत्यु का आलिंगन कर ले वो लक्ष्मण जी। जानबूझकर? आपका क्या तात्पर्य है विभीषण? लक्ष्मण जी को चेताया था मैंने कि इंद्रजीत जिस प्रकार आपको ढूंढ रहा, इतना व्याकुल, अवश्य ही कोई महाघातक योजना लेकर आया है आपके लिए। इसीलिए आपके और इंद्रजीत के बीच बनाकर लक्ष्मण जी ने ये क्या किया लक्ष्मण? मेरे बड़े भाई होने की इतनी ईर्ष्या कि अपने राम भैया को ही छोटा कर दिया तुमने। बड़ों का तो कर्तव्य है छोटों की छाया बनना। तुम तो इस नर का ऐसा छत्र बने हो जैसे शेषनाग नारायण का है। मेरी मृत्यु को तुमने स्वयं ले लिया। अब ये युद्ध मेरे लिए निरर्थक है, क्योंकि मेरी छाती पर आया बाण मैंने अपने छोटे भाई के वक्ष बन जाने देने का अधर्म कर बैठा। अब यदि मेरे लक्ष्मण के प्राण ना बचे तो ये धरती फट जाएगी और ये राम उसमें समा जाएगा और अंत हो जाएगा राम के अयन का। क्योंकि मेरे भाई के बिना मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। आप स्थित प्रज्ञा हैं, बलशाली का बल, शक्तिहीन की शक्ति और आशाहीन की आस है आप। यदि आप ही आस छोड़ बैठे तो ये पृथ्वी अपनी धुरी से हिल जाएगी। तो हिल जाने दो कि मेरे मन के ब्रह्मांड में भूचाल आया हुआ है। ना ही मेरे तन में कोई बल है, ना ही मेरे मन में कोई आस। जब माता सुमित्र, भरत, शत्रुघ्न अपने नेत्रों से मेरे पीछे मेरे लक्ष्मण को खोजेंगे तो मैं उनकी दृष्टि का सामना कैसे कर पाऊंगा? क्या उत्तर दूंगा उन्हें लक्ष्मण? चौदह वर्ष होने को आए। इतने वर्षों में मेरी आस, मेरे विश्वास का ये दीपक कभी नहीं बुझे। किंतु ये अपशगुन कैसे? मन व्याकुल हो रहा है मेरा और तन अधीर हो रहा है। लगता है जैसे भैया राम, मेरे प्रिय लक्ष्मण, सीता भाभी मां पर कोई संकट आन पड़ा है। नहीं, राम भैया के होते हुए उन्हें कोई संकट छू भी नहीं सकता। किंतु विश्वास होने के स्थान पर मेरा मन इतना घबरा क्यों रहा है? सब कुशल होना चाहिए, सब कुशल। हे प्रभु, देवों के देव हैं आप, सबके संकट हरने वाले महादेव हैं आप, जिनकी चिंता मेरे मन को खाए जा रही है।
इनके सारे संकट हर लीजिए। नकारात्मकता का जो बीज मेरे मन में घर कर गया है उसे बाहर निकालिए, सब कुशल कीजिए प्रभु। हर हर महादेव। दंडकारण्य का अंधकार पार करके मैं निराशा के अंधकार में नहीं खो सकता। मैं ना ही साहस हारूंगा और ना ही अपने लक्ष्मण के प्राण। यदि इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी उपाय है जो मेरे लक्ष्मण के प्राण बचा सकता है तो उसे मेरे समक्ष आना होगा। जामवन जी, आप तो सर्वज्ञानी हैं। आपको अपना मौन तोड़कर मुझे मेरे लक्ष्मण के प्राण बचाने का उपाय बताना होगा। हनुमान। प्रभु, यदि उपाय जानता तो आपका ये दास आपकी आंखों में आंसू देखने की प्रतीक्षा ना करता। यदि आप में से किसी को कुछ पता है तो कृपा करके बताइए। मेरे प्रभु की सहायता कीजिए। अपना मुख खोलिए, बताइए। कभी कभी समस्या के साथ ही हल आता है हनुमान। ये घात राक्षसों से मिला है। कदाचित उन्हीं में से किसी के पास इस शक्ति अस्त्र के घात का हल मिल जाए। एक है, एक है। यदि आप में से किसी को कुछ पता है तो कृपा करके बताइए। कभी कभी समस्या के साथ ही हल होता है हनुमान। ये घात राक्षसों से मिला है। इसका हल भी राक्षसों के पास ही होगा। अर्थात ये है हनुमान, पिछली बार इंद्रजीत पूर्णतः चोट खाकर गया था, परंतु इतने शीघ्र वो शक्तिशाली होकर लौटा। कदाचित उनमें से किसी के पास शक्ति अस्त्र के घात का हल होगा। एक है, एक है। जिनके पास इस अस्त्र के विष की काट हो सकती है। विभीषण जी, कृपा करके आप उसका परिचय दीजिए। लंका के राज्य वैद्य सुषेण, केवल उन्हीं के पास लक्ष्मण जी के घात का उपाय मिल सकता, किंतु उन तक पहुंचना असंभव है। राक्षसों का मेला होगा। उनकी सुरक्षा के लिए लंका के भीतर घुस राक्षसों से बचकर उन्हें वहां से लाएगा कौन? हनुमान, शीघ्र अतिशीघ्र सुषेण को यहां लेकर आ। जी प्रभु, आपकी इच्छा मेरे लिए जीवन का लक्ष्य है। विभीषण जी, आप मुझे बताइए, लंका में कहां मिलेंगे सुषेण? जय श्री राम। सावधान, लंकेश पधार रहे हैं। यस्य देवस्य गन्धर्वाः पिशाचपटः उरगाः विद्रवन्ति भयानभीता मरुविद्यो इव सदा प्रजाः। कुछ अनुभव किया सीता? वायु की दिशा कुछ बदली बदली नहीं लग रही तुम्हें? आज तुम्हें राम के शिविर से विजय घोष की ध्वनि नहीं, करुण रुदान सुनाई देगा। तुम्हारे मुख को देखकर लगता है
कि तुम अब तक इस शुभ समाचार से वंचित हो। तुम्हारे लिए तो अशुभ ही है, परंतु बता देता हूं, मेरे प्रतापी पुत्र लंका के युवराज मेघनाद ने दशरथ के पुत्र राम के अनुज तुम्हारे पुत्र जैसे देवर को मार गिराया है। वो इस समय अपनी आखिरी सांसें ले रहा होगा। लक्ष्मण भैया, सुना है कि अयोध्या का भावी राजा कंगालों की भांति अपनी आशा को बैठा है। अहिल्या और शबरी जैसी स्त्रियों को तारने वाला स्वयं युद्ध भूमि में स्त्रियों की भांति बिलक बिलक कर विलाप कर रहा है। अपने अस्त्र धड़ा पर पटक कर पीछे हट गया है। लक्ष्मण के वियोग में हतमरा हो गया है। मैं जानता हूं कि ये सुनकर तुम्हें बहुत पीड़ा पहुंच रही होगी, ये जानकर कि राम की ये स्थिति है, परंतु तुम चिंता मत करो। मैं अधिक समय तक तुम्हें इस पीड़ा का अनुभव नहीं करने दूंगा। शीघ्र राम को एक सुखद मृत्यु दूंगा, ताकि वो वहां जा सके अपने लक्ष्मण के पास। वहां लक्ष्मण भी तो अपने भाई की प्रतीक्षा कर रहा होगा। संघर्ष समाप्त हुआ सीता, अब तुम्हारे पास एक ही विकल्प है, लंकेश। अपने भ्रम से मेरा विश्वास नहीं तोड़ सकते तुम रावण। मेरे श्री राम मेरी आस के सागर है, मेरे विश्वास का स्रोत है, और जब तक मेरे श्री राम है, लक्ष्मण भैया को कोई संकट छू भी नहीं सकता। मेरे श्री राम लक्ष्मण भैया को बचाने के लिए कोई ना कोई उपाय अवश्य खोज लेंगे। विश्वास बड़ी घातक माया है विश्वास की। संपूर्ण संसार रघुवंशी की मृत्यु पर मौन है, परंतु तुम्हारा विश्वास कहता है कि उसे कुछ नहीं होगा। कौन बचाएगा उसे? मेरे इंद्रजीत के भ्रम शिरास्त्र ने सभी वानरों को नष्ट कर दिया है। अब कोई नहीं है राम के पास। जय श्री राम। वैद्य सुषेण, शीघ्र औषधि दीजिए, बहुत से सैनिक घायल हो गए हैं। शिष्य, ओ, तो ये है सुषेण वैद्य। लीजिए। अरे, बड़ा विचित्र कीट है, कभी देखा नहीं। बड़ी शीघ्र भूल गए, मुझे ठीक से देखो। अरे मुझे पहचानो, मैं तो वही हूँ जिसने तुम्हारी ये लंका जलाई थी, वो भी 2 बार। भागो, ये वही वानर है। भागो, भागो, भागो। वैद्य जी, आप चलिए मेरे साथ। आइए। मुझे मत मारो, मैं सैनिक नहीं, राजवैद्य हूँ। आप इसीलिए जीवित हैं। आप चलिए मेरे साथ। कहाँ?
मैं लंका का राज वैद्य हूँ। मेरी समस्त जड़ी बूटियां सामग्री यहीं पर है। उचित है, तो फिर सामग्री के साथ ही ले चलता हूं मैं आपको। अरे तो क्या कर रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? बताने का समय नहीं है, बस आप यूं समझो वैदराज कि आपका उद्धार होने वाला है। जब मारना ही नहीं है तो कहाँ लेकर जा रहे हो? क्यों ले जा रहे हो? क्या काम है? बहुत काम कर लिया, पर आप रहे राक्षस ही। अब राम नाम जाप करने का समय है। जय श्री राम। बचाओ! बचाओ! कोई है? बचाओ! रक्षा करो मेरी। जानती हो सीता, जब जल का स्तर घट जाए तो कमल का पुष्प अपनी नाल छोटी नहीं करता, इसलिए उसका नाश हो जाता है। यही स्थिति तुम्हारे अहंकार की है। इतना समय बीत गया, परंतु तुमने अपना अहंकार नहीं त्यागा, और त्यागोगी भी कैसे? तनिक देखो, तुम रावण के यहाँ एक बंदनी हो, परंतु तुम्हारे रूप में कोई अंतर नहीं आया, और रूप और अभिमान का बहुत गहरा संबंध होता है। अब समय आ गया है कि तुम उस अहंकार को और बढ़ाओ, क्योंकि तुम लंका की पटरानी बनने जा रही हो। अपने इस भ्रम को त्यागो सुंदरी। मेघनाथ की शक्ति अस्त्र का कोई तोड़ नहीं। लक्ष्मण की मृत्यु के बाद राम का साहस भी दम तोड़ देगा। अब इस स्थिति को वो नर क्या, स्वयं तुम्हारा नारायण भी बदल नहीं सकता। बचाओ! बचाओ! अरे कोई है मेरी सहायता करो, रक्षा करो मेरी। बचाओ! बचाओ! जुसैन, आंखें खुल गई रावण। अभी तुम्ही ने कहा ना कि मैंने अपना पुत्र लक्ष्मण को खो दिया है। अब तुम ध्यान से देखो, पर अभी मेरा दूसरा पुत्र हनुमान शेष है, और जब तक मेरा एक पुत्र हनुमान जीवित है, मेरे दूसरे पुत्र को कुछ नहीं हो सकता। पावन है, वेग और दिशा कब बदल ले कोई नहीं जानता। और अब तो पवन पुत्र हनुमान लक्ष्मण भैया और मृत्यु के बीच में खड़े हैं। कहा था ना मैंने, श्री राम कोई ना कोई मार्ग अवश्य खोज लेंगे। कमल की नाल का उद्धारण उचित दिया था तुमने रावण, पर तुलना अनुचित है। वो कमल तुम हो, बलहीन होने के बाद भी अहंकार नहीं खो रहा। सीता रावण की हो जाए, वो समय कभी नहीं आएगा, पर तुम्हारे पास बहुत कम समय शेष है रावण। श्री राम से क्षमा मांग लो, ब्रह्मजाल से निकलकर सत्य को स्वीकार लो, अन्यथा राक्षस कुल का विनाश होने में कुछ चंद्र रात्रि ही शेष है।
श्री राम। प्रभु, वैद्य सुषेण प्रस्तुत है। ये उचित नहीं है विभीषण जी। मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध यहाँ इस तरह लाया गया है। मेरा घर उखाड़ दिया गया और मैं प्रभु, मैं वैद्यों को जानता हूँ। अपनी औषधियाँ और उपकरण लेने में समय लगा देते हैं। और प्रभु, समय मेरे पास था नहीं। सुषेण जी, समय जटिल है। लक्ष्मण जी की मूर्छा तोड़ने में सहायता कीजिए। मैं विभीषण नहीं जो लंकेश के विरुद्ध शत्रु से जाकर मिल जाऊं। मेरी निष्ठा अभी भी लंका के लिए ही है। मुझे मृत्यु स्वीकार है, लेकिन शत्रु का उपचार नहीं। मैं अपना राजधर्म कदापि नहीं छोड़ सकता। वैद्य जीवन देने की बात करते हैं वैद्यराज, जीवन लेने की नहीं। रही बात धर्म की, तो धर्म का अर्थ, पद और परिभाषा परिस्थिति के साथ बदलती है। एक लंका का निवासी होने के नाते लंकेश की निष्ठा करते करते अपने कर्म के धर्म से मुंह मत फेर लीजिएगा। अनुमान का आपको यहां लाने का मार्ग जटिल अवश्य था, किंतु प्रयोजन में धर्म है। आपको एक शत्रु के रूप में नहीं, एक वैद्य के रूप में यहां लाया गया है। आप जानते हैं इस लोक में एक वैद्य को ईश्वर का स्थान क्यों दिया गया है? क्योंकि एक वैद्य ईश्वर की ही भांति मित्र या शत्रु में भेद नहीं करता। जो आस्था से सहायता मांगता है, उनकी वो सहायता करता है। आयुर्वेद कहता है कि एक वैद्य का कर्म केवल एक राज्य की सीमा तक सीमित नहीं रहता। वैद्य का कर्तव्य संपूर्ण समाज, समस्त संसार का हित होता है। ये मेरी आपसे विनती कि आप मेरे भाई की मूर्छा का उपाय कीजिए। आपको आदर सहित अपना राजधर्म निभाने के लिए लंका भेज दिया जाएगा। यदि आपके प्रयास ना करने के कारण मेरे लक्ष्मण के प्राण चले गए तो आपकी विद्या, आपका वैद्य धर्म कलंकित हो जाएगा। किस काम का वो ज्ञान, किस काम की वो शिक्षा जो किसी के प्राण बचाने का प्रयास तक ना कर सके। मैं शत्रु पक्ष से हूं। आप मुझ पर इतना विश्वास कैसे कर सकते हैं? मैं यदि आपके अनुज के उपचार के बहाने इनकी मृत्यु का मार्ग ही ना प्रशस्त कर दूं। मैं एक शत्रु से सहायता नहीं, एक वैद्य से उपचार मांग रहा हूं। मैं अपना लक्ष्मण आपको सौंपता हूं, चाहे तो इसके प्राण बचा ले, और चाहे तो मुझे आप पर विश्वास है, ये मेरा चयन है, और आप अपने ज्ञान के साथ न्याय करते हैं या अपने वैद्य धर्म के साथ कपट। यह आपका चयन है। जो कुछ भी सुना था वो असत्य नहीं था। धन्यवाद।
मैं वैद्य तो बन गया, मगर मुझे वैद्य धर्म आपने सिखाया। आपने शत्रु के वैद्य पर विश्वास दिखाया है प्रभु। विश्वास रखिए, मेरी विद्या आपको निराश नहीं करेगी। वैदराज, धन्यवाद देने को बहुत समय है। पहले आप लक्ष्मण भैया की सुध कीजिए। क्षमा करें रघुनंदन, इंद्रजीत के अस्त्र ने बहुत गहरा घाव छोड़ा है। न इनकी हृदय गति में नाद है, न श्वासों में प्राण। तो क्या समस्त लंका में कोई ऐसी औषधि, कोई ऐसा उपाय नहीं है जो इनके प्राण बचा सके? मैं विवश हूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं। इस पूरे ब्रह्मांड में मेरे लक्ष्मण के प्राण बचाने का कोई तो उपाय होगा। उपाय है तो, किंतु असंभव है। कर्मवीर अपने कर्म से हर असंभव को संभव कर देते हैं। वैदराज, आप तो केवल मार्ग बताइए, उस पे चलना मेरा कर्तव्य है। हनुमान, कार्य सरल नहीं, महाकठिन है। और उसके अतिरिक्त सबसे बड़ी कठिनाई तो समय का अभाव है। लक्ष्मण के पास केवल सूर्योदय तक का समय, जिसे पाने के लिए भी देवताओं को वर्षों संघर्ष करना पड़ा। तुम उसे सूर्योदय से पहले कैसे ला पाओगे? आप बस उपाय बताइए। सुदूर हिमालय के द्रोणगिरी पर्वत पर कुछ अलौकिक और अति दुर्लभ औषधियां हैं प्रभु, जो समुद्र मंथन के समय प्रकट हुई थी। यदि सूर्योदय से पूर्व वे औषधियां प्राप्त हो जाएं, तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। काल नेमी, रावण केवल एक बार पुकारता है, दूसरी बार प्रहार करता है। मेरे समक्ष आओ इसी क्षण। प्रणाम लंकेश। इस तुच्छ असुर के पास क्या है जो आपको अर्पण कर सकूं? मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं, देने आया हूं। एक अवसर, जिस राम ने तुम्हारे पिता मारीच की हत्या की, उससे प्रतिशोध लेने का अवसर। इस क्षण की कब से प्रतीक्षा थी मुझे। आज्ञा दीजिए दशानन। मेघनाथ की शक्ति अस्त्र से लक्ष्मण मूर्छित है, परंतु हनुमान सुषेण को राम के शिविर ले गया है, और उस मूर्छित लक्ष्मण के लिए सुषेण के पास कोई उपचार ना हो, यह संभव है। मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ और पता लगाओ कि उनकी योजना क्या है। साम दाम दंड भेद से
उनकी योजना सफल करो, क्योंकि एक बार लक्ष्मण मर गया तो राम स्वतः अपने अस्त्र डाल देगा। उसका धर्म उसके मार्ग का कांटा बनेगा और उसके हार का कारण भी। ये करना मेरे लिए आनंददायी होगा लंकेश, मुझे आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण के पास केवल सूर्योदय तक का समय, किंतु सूर्योदय में अधिक समय शेष नहीं। इतने शीघ्र पृथ्वी के दूसरे छोर से वो औषधियां लाना असंभव है। प्रभु श्री राम की भक्ति के आशीर्वाद से मैं हिमालय ही क्या पूरे इस ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा करके लौट सकता हूं। वैद्यराज जी, आप तो केवल इतना बताइए कि इस घोर अंधकार में मैं उस जड़ी बूटी को पहचानूंगा कैसे? सुदूर हिमालय में वे 4 दिव्य औषधियां हैं, विशालकर्णी, स्वर्णकर्णी, धरणी और मृत संजीवनी। इनकी पहचान इनके तेज से होती है। रात्रि के अंधकार में भी वे सूर्य की तरह चमकती हैं। हनुमान कालकूट की भी काट नहीं थी, पर जब सृष्टि हलाहल से कांपी तो जन जन की प्रार्थना पर महादेव ने उसकी काट खोज निकाली। लक्ष्मण मेरी सृष्टि है हनुमान, और तुम में मैं महादेव को देखता हूं। मेरे लक्ष्मण के प्राण बचा लो हनुमान। मैं ये ऋण कभी नहीं भूलूंगा। प्रभु, आपके हाथ केवल आशीष के लिए उठे तो दास का जीवन सार्थक है। प्रभु, प्रभु, आप अपने हाथ जोड़कर मुझे पाप का भागी मत बनाइए। बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि सूर्योदय से पहले मैं राम काज निपटाकर यहाँ पर आ सकूं। जो संजीवनी बूटी लाने जाओगे, काल नेमी के रहते ये काज कभी सफल नहीं होगा हनुमान। मुझे तुम्हारी शक्ति और भक्ति पर पूरा विश्वास है। संसार में यदि ये दुर्गम कार्य कोई कर सकता है तो वो केवल तुम ही हो। बजरंगबली, जाओ और शीघ्र अतिशीघ्र वापस आओ। केवल लक्ष्मण के ही नहीं, तुम्हारे राम के प्राण भी तुम्हारे ही हाथ में है। प्रभु, ये इस सेवक का वचन है। कल सूर्योदय पर आप और भैया लक्ष्मण का हाथ इस हनुमान के शीश पर होगा। आज्ञा दीजिए प्रभु। जय श्री राम। अद्भुत है श्री राम और हनुमान का संबंध। आदर्श संबंध ऐसा ही तो होता है देवी, जहां भगवान को भी अपने भक्त पर उतना ही भरोसा हो जितना भक्त को अपने भगवान पर है। इन दोनों के संबंध ने पुनः यह सिद्ध कर दिया कि अकेले विश्वास की शक्ति पर्याप्त है अंधकार में प्रकाश जगाने के लिए।
असंभव को संभव कर दिखाने के लिए। किंतु समय की सीमा का क्या महादेव? यदि सूर्योदय के पूर्व। देव, सब समय का ही तो चक्र है। रही बात सूर्यदेव के उदय होने की, तो उसमें अभी समय शेष है। आप निश्चिंत होकर देखती जाइए। सच्ची श्रद्धा से किया गया कार्य सफल होता है या असफल। किंतु कैसे चिंता ना करूं महादेव? वहां श्री राम विवश हैं, लक्ष्मण मूर्छित, उस पर से काल नेमी निकल पड़ा है। हनुमान के मार्ग की बाधा बंद है। जो बाधा बड़ी ना हो वो राम का अयन नहीं, अर्थात रामायण नहीं। और जो संकट को पार ना पा सके वो संकट मोचन हनुमान नहीं। ये तो वही स्थान है जहां मेरे प्रभु श्री राम माता सीता और भैया लक्ष्मण के साथ उन्होंने वनवास का समय बिताया था। चित्रकूट, मुझे क्षमा करना पवित्र चित्रकूट। मैं इस माटी पे कुछ देर और रुकता जहां मेरे प्रभु श्री राम ने अपना समय बिताया था, पर अभी मेरे पास समय थोड़ा कम है और मुझे मेरे प्रभु का काम करना है। जय श्री राम। बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। ये स्थान उपयुक्त है। राम 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 श्री राम 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 श्री राम श्री राम राम श्री राम 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 श्री राम श्री राम। आ गए हनुमान, स्वागत है तुम्हारा। योगी राज, आप मुझे जानते हैं? योगी हूं, त्रिकालदर्शी हूं, और सबसे बड़ी बात, नर रूपी नारायण प्रभु श्री राम का भक्त हूं। अब एक राम भक्त राम काज को निकले दूसरे भक्त को तो पहचानेगा ही। और मैं तो ये भी जानता हूं कि रघुनाथ जी के अनुज लक्ष्मण जी के प्राण संकट में है और तुम उनके लिए संजीवनी बूटी लेने आए हो। महात्मन, जब आप इतना कुछ जानते हैं फिर तो संजीवनी का पता भी जानते होंगे। आप मुझे कृपा करके बताइए कि किस ओर जाऊं मैं? उस दुर्लभ जड़ी बूटी को मैं कहां पर ढूंढूं ताकि मेरा समय बचे और मैं सूर्योदय से पहले लंका पहुंच सकूं? अवश्य हनुमान, वर्षों के तपोबल से उन जड़ी बूटियों को खोजने का दिव्य मंत्र अर्जित किया है मैंने।
जिसकी दीक्षा मैं तुम्हें दूंगा ताकि तुम अपना उद्देश्य शीघ्र अतिशीघ्र पूरा कर सको। महात्मन, मेरे पास ना समय नहीं है। आप शीघ्र दीक्षा देने की मुझ पर कृपा करें। ये मंत्र अति विशिष्ट है हनुमान, और पवित्र भी। इसे धारण करने के लिए मन के साथ साथ तन का स्वच्छ होना भी आवश्यक है, अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा। यहाँ पास में ही सरोवर है, जाओ वहां जाकर स्नान शुद्धि कर लो, फिर मैं तुम्हें मंत्र दीक्षा दे दूंगा। जो आज्ञा महात्मन, मैं अभी स्नान करके आता हूँ। जा तो रहे हो तुम, किंतु लौट नहीं पाओगे, क्योंकि जिस तालाब में तुम शुद्धि के विचार से जा रहे हो, वहां तुम्हारा काल तुम्हारा तर्पण करने को तत्पर है। सुषेण जी, इस काले रंग का क्या अर्थ हो क्या रहा है लक्ष्मण जी को? समय बीतने के साथ साथ शक्ति अस्त्र का विष इनके शरीर में घुलता जा रहा है। समस्या बहुत विकट होती जा रही है। इनके अंग धीरे धीरे कार्य करना बंद कर रहे हैं। अब तो सिर्फ आस है तो हनुमान से। बस वे किसी तरह सूर्योदय से पूर्व संजीवनी यहां ले आए। प्रणाम हनुमान। आप कौन हैं देवी, और ये कैसी माया है? मैं गंधर्व कन्या कल्पामी हूँ,
जो एक ऋषि के श्राप के कारण इस मकर योनि में कष्ट भोग रही थी। अपने श्राप से मुक्त होने के लिए मैंने आपके पैर पकड़े। आपके कारण मेरा मोक्ष हुआ, उसका धन्यवाद। आपके इस उपकार का मोल नहीं चुका सकती, किंतु जाते जाते कुछ बताना चाहती हूँ। जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है। जिसे आप मार्गदर्शक समझ रहे हैं वो एक योगी नहीं, एक महाकुटिल राक्षस है। राम काज पर निकले हैं, सतर्क रहें। बस मुझे मुक्त करने के लिए, मोक्ष देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। भगवान के होते भक्त को क्या मोक्ष देना? नाम भी प्रभु श्री राम का लो, वो ही एक सत्य है। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। श्री राम नाम भजते हनुमान अवध बिहारी राजा। ये बच कैसे गया? अब तो कोई और जुगत लगानी होगी। राम श्री राम श्री राम राम राम। स्नान हो गया हनुमान? अब मंत्र लेने के लिए सज्ज हो जाओ। अवश्य महात्मन, परंतु उससे पहले इस शिष्य से आप गुरु दक्षिणा तो ले लीजिए। इसकी क्या आवश्यकता है? आवश्यकता तो है। बिना गुरु दक्षिणा के दीक्षा कैसे फलवित होगी? और फिर मंत्र पाने के पश्चात मेरे पास समय भी तो नहीं होगा। हाँ ठीक है, दो। ये क्या था? गुरु दक्षिणा। तुम जैसे ढोंगी गुरुओं को ऐसी ही गुरु दक्षिणा देने की नीति है। तुम्हें क्या लगा अपने इस कपट से तुम राम भक्त को भटका दोगे, मेरे उद्देश्य को असफल करोगे? ओ, तो तुम पहचान गए हो। लेकिन ये जान लो, मरीच पुत्र कालबेनी तुम्हारा ये उद्देश्य कभी पूरा नहीं होने देगा। यदि कुछ पूरा होगा तो मेरा राम से प्रतिशोध और मेरे पिता की हत्या का प्रतिकार। छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए मुझे। राम काज के आड़े आने वाले को ये राम भक्त कैसे छोड़ सकता है? तुमने मुझे भटकाने का पाप किया। प्रेम और पवित्रता का सागर प्रभु श्री राम का नाम अनंत काल तक सम्मान और सद्भाव के साथ लिया जाएगा। और जो भी मन में दुर्भाव रखकर प्रभु श्री राम का नाम लेगा, उसे दंड देने उनका ये भक्त हनुमान स्वयं आएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। अब इस अनंत हिमालय में द्रोणगिरि पर्वत और वो चमकती संजीवनी मुझे कहां मिलेगी? सूर्योदय में अधिक समय शेष नहीं है। कहाँ रह गए हनुमान? हनुमान, निराश मत करना।
इस संकट का मोचन केवल वही कर सकते हैं। यहाँ तो कोई भी दिव्य जड़ी बूटी नहीं दिख रही। शीघ्र आओ हनुमान, शीघ्र आओ। सूर्य देव सर पर खड़े हैं और हनुमान का कोई संकेत नहीं। अब न कोई आस बची है, न हनुमान के लौटने का विश्वास। ये कार्य था ही असंभव। जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान, श्री राम। वैदराज, आप क्षमा करें, सारी बूटियां चमक रही थी। मैं संजीवनी को पहचान ही नहीं पाया, इसीलिए पूरा पर्वत उठा लाया। वैदराज जी, बस अब आप कुछ भी करके लक्ष्मण भैया को बचा लीजिए। प्रभु, भाई का स्थान चरणों में नहीं, हृदय में होता है। हनुमान, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। हम एक कोख से नहीं जन्मे हनुमान, किंतु आज तुमने अपने कर्म से जो संबंध सिद्ध किया है वो संसार में अद्वितीय है। तुम हनुमान नहीं, राम की आस हो। हनुमान, तुम वो हो जिसके भरोसे राम सब कुछ छोड़ सकता है। तुम मेरे लिए भरत से कम नहीं हो हनुमान। जिस प्रकार भरत ने अयोध्या में मेरा कर्तव्य संभाला है, उसी प्रकार यहां मेरे कर को आधार दे रहे हो तुम मेरे लिए लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के ही समान हो हनुमान। तुम मेरे लिए भरत ही हो हनुमान। मैं तुम्हारा ये उपकार। प्रभु, भाई उपकार नहीं करते, सहकार करते हैं। मैं तो आपका तुच्छ सा सेवक हूं, छोटा सा दास हूं। प्रभु, आपका ऋणी तो मैं हूं कि मुझे आपके इन पावन चरणों में स्थान मिला।
आप बस मुझे सदा ही यहाँ रखना। आपकी भक्ति, आपकी सेवा ही मेरे जीवन का उद्देश्य है और आनंद भी। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। जितनी पावन हनुमान की भक्ति है उतना ही सुंदर श्री राम का उनके प्रति प्रेम है। भक्त को ही अपना भाई बना दिया। भक्त हो, भगवान हो या भाई, तीनों की राशि एक ही तो होती है और तीनों ही विश्वास की डोर से बंधे होते हैं। और विश्वास की इसी शक्ति के विषय में मैंने कहा था कि ये विश्वास कभी भ्रातृत्व, कभी भक्त और कभी भगवान बनकर हमारे समक्ष आता है, जिसमें एक ओर है प्रभु श्री राम के छोटे भाई भरत, जो उनकी भक्ति के रंग में रंग चुके हैं, तो दूसरी ओर हैं उनके परम भक्त मेरे अंशावतार हनुमान, जिन्होंने अपने निस्वार्थ प्रेम से और अनन्य भक्ति से स्वयं अपने ही प्रभु के जीवन में उनके भाई का स्थान पाया है। प्रभु श्री राम ने हनुमान को अपने हृदय से लगाकर सदा सर्वदा के लिए अपने हृदय में स्थान दे दिया है। स्वार्थ के संसार में निस्वार्थ संबंधों की पराकाष्ठा सिद्ध की है। मैंने तो अपना कर्म कर दिया, अब बारी संजीवनी की है। आपका कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है वैद्यराज। जो लक्ष्मण ने मेरे लिए किया है वही सब इन वानर वीरों ने भी किया है। जो मूर्छित पड़े हैं उन्हें भी संजीवनी का उपहार दे दीजिए। लक्ष्मण, मित्र, आपकी कृपा से सारे वानर वीरों को जीवन प्राप्त हुआ, परंतु लक्ष्मण भैया का घाव तो ठीक हो गया है, लेकिन होश नहीं आ रहा है। सबकी सुध देख मेरी खोई सुध भी लौट आई है मित्र। मेरी वानर सेना के बिना इस राम के तन में श्वास तो थी, तो मन में आस नहीं थी। अब मेरे प्राण अटके हैं तो केवल मेरे लक्ष्मण में। जहां भगवान के प्राण अटके हैं वहीं इस भक्त का निवारण अटका है। जब तक लक्ष्मण भैया उठ के खड़े नहीं हो जाते तब तक ना तो मेरा कर्तव्य पूरा होगा, ना राम काज का दायित्व। जिस औषधि ने सबकी मूर्छा तोड़ दी, उसका प्रभाव लक्ष्मण भैया पे क्यों नहीं पड़ रहा? अंगद, प्रभाव होगा। लक्ष्मण भैया अवश्य स्वस्थ होंगे, अवश्य होंगे। जीवन भर छाया की भांति प्रभु श्री राम के साथ रहने वाले यूं बीच युद्ध में साथ थोड़ी ना छोड़ देंगे। लक्ष्मण, यदि तुम्हारे प्राण नहीं बचे तो राम के भी प्राण नहीं बचेंगे, तो राम के भी प्राण नहीं बचेंगे। उठो मेरे लक्ष्मण, उठो, अपने नेत्र खोलो लक्ष्मण। लक्ष्मण,
भैया भैया उठो मेरे भाई। लक्ष्मण लक्ष्मण जी को चेताया था मैंने कि इंद्रजीत जिस प्रकार आपको ढूंढ रहा। राम, सामने आओ। अवश्य ही कोई महाघातक योजना लेकर आया है आपके लिए, इसीलिए आपके और इंद्रजीत के बीच बनाकर लक्ष्मण जी ने क्रोधित हूं मैं, बहुत क्रोधित हूं। बस यूं समझो कि किसी प्रकार रोका है अपने आप को। क्यों लक्ष्मण, क्यों मुझ पर आया घात? तुमने अपनी छाती पर ले लिया। अरे होने देते मुझ पर प्रहार, तब चोट केवल मेरे तन पर लगती, किंतु तुम्हें मूर्छित देख मेरा मन घायल हो गया था लक्ष्मण। मेरी आत्मा टूट गई थी। भूल गए लक्ष्मण, यदि राम शरीर है तो लक्ष्मण उस शरीर में बसी आत्मा। आप आहत हुए, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं भैया, परंतु मैंने जो किया उसके लिए नहीं। एक बार तो क्या भैया, अनगिनत बार भी यदि आप पर प्रहार होगा तो उस प्रहार को स्वयं पर लेने के लिए मैं सदा तत्पर रहूंगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये मेरी इच्छा है लक्ष्मण कि अगले जन्म में तुम मेरे बड़े भाई बनकर जन्म लो और मैं तुम्हारी सेवा करूं। आज यदि हम एक दूसरे को आलिंगन कर पा रहे तो उसका श्रेय उसे जाता है जिसने हमारे लिए हर सीमा पार की, प्रयास की, पराक्रम की और समय की भी। हनुमान ने सच्चे रूप में अपनी बल और बुद्धि का परिचय दिया है। मेरे लक्ष्मण को और मेरे वानर मित्र को बचाने का श्रेय मेरे पांचवें भाई हनुमान को जाता है। और इस बार भी मेरी आनंद और प्रसन्नता का कारण हनुमान है। संजीवनी लाकर तुमने केवल लक्ष्मण और वानर सेना के प्राण ही नहीं बचाए हैं, बल्कि कि श्री रघुवीर के हर्ष को भी पुनः जियाया है हनुमान ने। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। जय श्री राम। पवन सुत हनुमान की जय श्री राम।
त्रिजटा, मेरे श्री राम और हनुमान के जय जयकार की गूंज, उनके हर्ष की ध्वनि, वानर सेना के कुशलशील की हुंकार, सूर्य देव ने मेरे विश्वास का मान रखा, मेरी आशा को अस्त नहीं होने दी। ये प्रमाण है, श्री राम और हनुमान के प्रताप का प्रमाण, लक्ष्मण भैया की सुरक्षा का प्रमाण। इस गूंज को सुनकर मेघनाथ और रावण भी समझ जाएं कि श्री राम और हनुमान के होते हुए लक्ष्मण भैया पर कभी कोई आंच नहीं आ सकती। त्रिजटा, अब मेरे मन में ये जानने की उत्सुकता हो रही है कि इस पराजय के बाद राक्षस राज क्या करता है। कितनी बार लंका को उसी की भस्म से खड़ा करेंगे हम? हमारा हर दांव उल्टा पड़ रहा है। हमारी हर घाट का उत्तर, हर वार की काट है उस राम के पास। सारा तांडव सीता के अपहरण से आरंभ हुआ। हमें उस स्त्री को लौटा देना चाहिए या उसका अंत कर देना चाहिए। मौन! अपने मुख से पुनः सीता का नाम मत लेना। आश्चर्य होता है मुझे तुम्हारी मूर्खता पर। यदि तुम ये सोचते हो कि यह युद्ध मेरे सीता को अपहरण करने से हुआ है, यह युद्ध नर और राक्षसों के बीच है, मान और अभिमान के बीच है। वो नर स्वयं को श्रेष्ठित करना चाहता है और इसके लिए उसे देवताओं का संरक्षण भी है और सहायता भी। वो पुनः हमें उसी नर्क में ढकेलना चाहते हैं जहां से मैंने लंका को, तुम सबको, संपूर्ण राक्षस कुल को निकाला है। आज प्रश्न लंका की संपत्ति, हमारे घरों, हमारे प्राणों का नहीं, प्रश्न है हमारे अस्तित्व का। मैं लंकेश दशानन रावण हमारी मर्यादा को क्षीण नहीं होने दूंगा। उस नर को जीतने नहीं दूंगा। राक्षस हैं हम, हमें हाथ बढ़ाकर मांगना नहीं आता, हाथ उठाकर छीनना आता है। क्या चाहते हो तुम? सीता को लौटाकर उस वनवासी की आन को बढ़ाना चाहते हो? रावण ने यदि कुछ सीखा है तो केवल जीतना, फिर चाहे वो बल से हो या छल से। इस संसार पर राज करना मेरा भाग्य है और अपने भाग्य के आड़े मैं किसी को आने नहीं दूंगा, फिर चाहे वो नर हो, वानर हो या कोई भी देव। ना ही वो नर जो स्वयं को नारायण कहता है। यदि वो मेरे मार्ग का कांटा बना तो उसे दंड के लिए सज्ज रहना पड़ेगा। जिस राम की जय घोष ने तुम्हारे आत्मविश्वास को नष्ट कर तुम्हें भयभीत कर दिया है, देखना, देखना कैसे धीरे धीरे मैं उसका आत्मविश्वास तार तार करता हूं। मेरा वार उस पर नहीं, परंतु उस मरकटों की सेना के अंधविश्वास पर होगा। आज जो उसकी जय हो का नारा लगा रहे हैं, कल वही लोग उस पर थू थू करेंगे।
प्राण बचाने के लिए इतना बड़ा पर्वत उठा लाए हनुमान। अद्भुत हैं आप और आपकी भक्ति। भैया, ये राम काज था। यदि आवश्यकता पड़ती तो मैं देवलोक को इस धरती पर स्थापित कर देता। अब तुम्हारा राम काज संपूर्ण हुआ हनुमान। अब समय आ गया है इस पर्वत को उसके निर्धारित स्थान पर छोड़ देने का। रुको हनुमान। हनुमान तो आपकी भक्ति के कारण बिना कोई प्रश्न किए हमेशा रामकाज में आतुर रहता है। किंतु क्षमा करे मित्र, मेरा वानर मन इस काज का महत्व नहीं समझ पा रहा है। ये संजीवनी पूरे युद्ध में हमारा संबल बन सकती है, हमारे सैनिकों के प्राण बचा सकती है। फिर ये युद्ध वीरों का नहीं, कायरों का होगा मित्र। नियति और भाग्य के विरुद्ध होगा। और सबसे बड़ी बात, मां समान प्रकृति का उल्लंघन करेगा। चाहे सागर हो, पर्वत हो या मानव, संजीवनी हो या वनस्पति, प्रकृति ने इन सभी का स्थान उपयोगिता के अनुसार निर्धारित किया है ताकि हम सब आवश्यकता के अनुसार इनका लाभ उठा सकें, किंतु इनका दोहन ना करें, इनका शोषण ना करें। हमारा कर्तव्य प्रकृति का सम्मान करना है मित्र, उनके साथ छेड़छाड़ करना नहीं। मैं नहीं चाहता कि भविष्य में मेरे हनुमान पर प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने का लांछन लगे। और वैसे उद्देश्य पूर्ति के बाद तो प्राण स्वयं परमात्मा में मिल जाते हैं, तो इसे भी लौट जाना चाहिए। प्रभु, दास आदेश के लिए सज्ज है। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, आपन तेज समारो आपै, दीन लोक